श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह है रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। नख से शिखलों बिंदु प्रति में तुम रमे हो हे प्रभो। प्रति पकर में तुम भरे हो क्यों धरे जाते नहीं। सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्मतर मन बोधि हो से क्यों गए जाते नहीं। प्रति अंश में अंतर व बाहर घट के व्यापक व्योम ज्यों त्यों ही तुम हो सर्वव्यापक क्यों प्रकट होते नहीं। तुम में निज में भेद बोधे को जो सकते हैं मिटा। वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। भावार्थ। आत्मदृष्टि से परम प्रिय लगने वाले तथा हमारी आँखों को प्रकाश देने वाले हमारे प्रभु तुम क्यों नहीं दिखाई पड़ते। ये जीवात्मा को प्रकाशित कर उसकी शोभा बढ़ाने वाले तुम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण क्यों नहीं होते हो। हे प्रभु, तुम हमारे नख से शिखा चोटी तक कण कण में व्यापक हो तथा प्रत्येक परमाणु में भरे हुए हो। इतने पर भी तुम क्यों पहचाने नहीं जाते। सभी रूपों में तुम ही हो ऐसा कहा जाता है, लेकिन तुम रूप रहित हो गए लगते हो। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की अपेक्षा जो सूक्ष्मतर इंद्रियां मन और बुद्धि हैं, तुम उनके द्वारा भी ग्रहण क्यों नहीं होते। जिस प्रकार आकाश घड़े के भीतर और बाहर प्रत्येक अंश में समान रूप से व्यापक फैला हुआ है, उसी प्रकार तुम भी सब में व्यापक हो, फिर भी प्रकट क्यों नहीं होते। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, तुम में और निज तत्व आत्म तत्व के बीच स्थित भेद बुद्धि द्वैत भाव को जो साधक मिटा सकता है, वह तुम ही अर्थात परमात्मा हो जाता है और तुम वही हो जाते हो। वहाँ पुनः द्वैत भाव का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।